हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आ जाइए, मेरे यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक देख लीजिए, सामने मेरे पास क्या रखा हुआ है कि जिस हिसाब से हम लोग का कुछ ना कुछ रोज ही आप लोग को बताने के लिए रहता है। तो आज भी मेरे पास बहुत गजब की शानदार वीडियो आई हूँ लेके आपके पास। क्या वीडियो लेके आई हूँ, हर घर की डिमांड, छोटे हो चाहे बड़े, सबकी मनपसंद लेमन। लेमन तो चीज एक ऐसी होती है जिसको हर किसी को वो पसंद होता है। पूरे 12 महीने लेमन में कैसे खूबसूरत से हमारे लेमन आते हैं और किस तरह से आते हैं। तो भाई थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पूरी मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेमन ट्री हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। फिर से लगाया हुआ प्लांट है, मेरे खुद का ही लगाया हुआ है। तो मुश्किल से को इसको अभी 4 या 5 महीने हुए हैं। देख सकते हैं ग्रोथ। हमने अधिकतर सुना है सीड वाले प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लोग घर में इतनी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके तो मेरी तरह से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो गजब की ग्रोथ देख रहे हैं आप, कितनी शानदार ग्रोथ हुई है इसकी लेमन ट्री की। और ये मेरा लेमन बहुत छकाछक लेमन देता रहता है। आपने अक्सर मेरी वीडियो देखी होगी कि इसमें लेमन पूरे छकाछक पूरा पेड़ भरा था। दिखने में लग रहा होगा ये पेड़ में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस पेड़ को, बहुत ध्यान से देखिए, पूरे ऊपर से नीचे तक फूलों से लद गया है ये। और अब इसमें इंतजार कर रहा है ये कि ढेर सारे जल्दी से मैं फल देना शुरू कर दूं। लेकिन हम लोग को इसके 1 मिनट के लिए फल नहीं चाहिए, हमको 1 महीने के लिए इसके लिए फल नहीं चाहिए, हमको चाहिए साल भर इसमें फल। तो हमें इतने सारे फूल लगे जरूर हैं, इसमें लेमन देगा। अगर मैं ये नहीं काटूंगी, नहीं मैं आपको इसको दिखाऊंगी कुछ इसकी आपको टिप्स, तो ये साल अभी देगा। 1 महीने बाद ही इसमें फूल, जब इतने बड़े बड़े देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फूल निकल रहे हैं। यहाँ भी देखिए कितने बड़े बड़े फूल निकले हैं, और यहाँ देखिए छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। तो ये हम लोग की विशेषता है। अगर मेरा इसमें लेमन भी लगा होता तो भी मुझे इसे कटिंग करनी ही करनी है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा लेमन चकाचक भरा रहे और साल भर हमारा लेमन आता रहे। हार्ड प्रूनिंग होती है, हार्ड प्रूनिंग फरवरी से शुरू हो जाती है। उससे आप इसकी पूरी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपका कितने साल का प्लांट है, ये प्लांट मेरा पूरे साल भर का हो गया है। और हम लोग को हर 6 महीने में इसकी मट्टी चेंज करनी होती है। मैं इसकी एक बार मट्टी चेंज करके आपको दिखा चुकी हूँ, दोबारा से दिखा दूंगी पूरी मट्टी चेंज करके। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं इसकी। सबसे पहले लेमन ट्री की सबसे बड़ी टिप्स क्या होती है? सबसे बड़ी टिप्स होती है इसकी प्रूनिंग करना। और हार्ड प्रूनिंग किसको कहते हैं, ये देखिए पूरा फूल इसमें लगा हुआ था, ढेर सारे इसमें नए नए प्लांट निकल रहे थे, और इतने से इसमें मेरे 5-6, कम से कम 5-6 मेरे इसमें फूल लगे हुए हैं। तो ये मैंने पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए पूरी। यहाँ से ये देखिए इतने, तो आप ही जान सकते हैं आपको कैसी कैसी हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो सबसे पहली टिप होगी हमारी ये हार्ड प्रूनिंग की। हार्ड प्रूनिंग इसकी कर देनी है। अगर आपके पास प्लांट बहुत बड़ा है, आपकी डंगालें सूखी सूखी हैं, तो आपको सूखी सूखी डंगालें जरूर काटनी है। तो इस तरह से अपनी हार्ड प्रूनिंग होती है। इस समय हम लोग का ये देखा है, फल भी काट दिए हमने। तो हम लोग की लेमन ट्री की खासियत ये होती है कि हम लोग को कुछ दिन ही इसके फल नहीं प्राप्त करने, हम लोग को इसको साल भर इसके फल प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए हमको इसकी पहले हार्ड प्रूनिंग कटिंग कर देनी है। तो ये हार्ड प्रूनिंग मैंने इसकी कट कर दी है था, और मैंने देखिए पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी है बहुत अच्छे से। देख सकते हैं कितने सुंदर फूल थे इसमें भरे हुए, नए नए पत्ते भी निकले थे। लेकिन ये हम लोग के सर्दियों के फूल थे, मतलब कि ये हम लोग के जो पूरा डोरमंसी में प्लांट गया था उस समय के ये हम लोग के फूल पूरे निकले हुए थे। तो हम लोग को इसकी पेड़ की बहुत अच्छे से कटाई कर देनी है, क्योंकि इसके बाद ही ये हम लोग के पूरा पेड़, अब इस समय आप पेड़ में देख रहे हैं अनगिनत ग्रोथ आ रखी है। कम से कम इतने से प्लांट में 100-200 लेमन निकलते हैं। मैंने आपको कितने बार दिखाए हैं। इसके बाद हमको इसको क्या करना है, हार्ड प्रूनिंग कर दी। अगर आपके पास आप 6 महीने बाद प्लांट अपना चेंज कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये मेरा लेमन ट्री 1 साल का हो चुका है, और ये देखिए मैं इसके लिए बकेट ले रहा है। अब ये आ गया पूरा 20 इंची पॉट आ गया है। तो ये मेरा 20 इंची पॉट है। आप 15 इंची पॉट में भी लगा सकते हैं, आप 20 इंच में भी लगा सकते हैं, आप 30 इंची पॉट में भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपका प्लांट की क्या ग्रोथ हो रखी है। तो मेरा प्लांट इस समय अब ग्रोथ हो गया है काफी, और हम लोग को हर 6 महीने में जिस हिसाब से चेंज करना होता है। तो ये समय आ गया है रिपोर्टिंग करने का। रिपोर्टिंग करने में हमको क्या करना है, इसमें रिपोर्टिंग करने में पूरी मट्टी इसकी खाली कर देनी है। इसकी पूरी मट्टी हम इसकी खाली कर देंगे। देख सकते हैं ये मट्टी देखिए कितनी गजब की शानदार मट्टी है। चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
अगर आपको लग रहा है कि आपका ये गमला आपको थोड़ा बड़ा पॉट मांग रहा है आपसे, तो ये मुझे लग रहा है कि अब ये मुझसे बड़ा पॉट मांग रहा है। तो जब ये बड़ा, क्योंकि हमारा ये साल भर हो चुका है, जब साल भर हो जाता है उसके बाद हम लोग को इसको बड़े पॉट, बहुत ज्यादा अभी इसमें रूट भर भर के नहीं आई है, तो मुझे अभी इसमें रूट भर के खूब अच्छे से लगानी है, खूब अच्छी इसकी रूट दिखानी है इसको। ये देखिए यहाँ पे रूट में बस इसमें आपके चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट ये खराब हो जाएगा। तो ये मैंने इससे निकाल दिया है, इस तरह से निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, ये बकेट लेनी है, इससे दुगनी बकेट लेनी है, क्योंकि अभी तो हमारे 12 इंच में लगा हुआ था। तो बकेट लेने के लिए हमको इसके बाद क्या करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ड्रेनेज होल के लिए हम लोग को ईंटे की जरूरत पड़ती है, ड्रेनेज होल। ये देखिए मेरा कितना बड़ा ड्रेनेज होल लगा हुआ है इसमें। तो ये मैंने बड़ा सा एक ईंटा रख दिया, इसमें 5-6 कम से कम मैंने होल कर रखे हैं। और इसके बाद मुझे 50% इसमें पूरी गार्डन सॉइल लेनी है। 50% गार्डन सॉइल के बाद मुझे 30% कम से कम बर्मी कंपोस्ट लेनी है। आप बर्मी कंपोस्ट 30 पूरी %, ये देखिए मैंने बर्मी कंपोस्ट ले रखी है। और इसमें थोड़े से मैंने आलू के छिक्कल भी अपने सुखाए थे। आलू हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, नाइट्रोजन से भरपूर। मैंने चाय की पत्ती थोड़ी सी इसमें मिला रखी है, आप देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट में मैंने चाय की पत्ती मिला रखी है, और मैंने इसमें आलू के सूखे छिक्कल बहुत दिन से मेरे छत में सूख रहे थे। तो ये हमारा और पूरी बर्मी कंपोस्ट का पेस्ट है। ये तो हमारा बर्मी कंपोस्ट खाद हो गई। और इतनी मैंने ये धूप में मट्टी सुखा रखी थी, देख रखे हैं आप मेरे सामने। ये देखिए इतनी सारी मेरी गजब की मट्टी पूरी भरी हुई है। तो ये हम लोग को पूरा इसमें बकेट में डाल देना है, बिल्कुल बराबर मात्रा में मिलाना है, कि हमको साल भर ही इसके नींबू लेने हैं। 2 दिन के लिए नींबू तो लेने नहीं है, हमें चाहिए साल भर के लिए। इस तरह से हम लोग इसको भरना शुरू कर देते हैं फिर। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरी बर्मी कंपोस्ट डाल दी, और पूरी तरह से मैंने अभी आपके सामने बता दिया इसका क्या रेशो होता है। तो उस तरह से पूरा हम लोगों ने ये कर दिया है। अब ये हम लोग का पूरा कम से कम 1 महीने 2 महीने का, ये पूरा 2 महीने की ये हम लोग की टिप्स हो गई है। अब इसको 2 महीने बाद ही हम लोग उसके बाद ही हम लोग इसमें कोई खाद देंगे। खाद देने में कौन सी दे सकते हैं, आप अंडा दे सकते हैं। पूरा 2 महीने बाद इसमें आप अंडा देंगे। मैंने अभी इसमें बर्मी कंपोस्ट डाल दी है, बहुत अच्छे से बर्मी कंपोस्ट डाल दी है। इसके बाद इसमें कैल्शियम की जो हम लोग के पास कमी होती है, कैल्शियम की कमी के लिए हम लोग को इसमें चूना डालना है। चूना बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देख लीजिए व्हाइट चीज मेरे पास क्या है, ये मैंने चूना ही ले रखा है। और सबसे ज्यादा हम लोग का कैल्शियम से भरपूर मात्रा में कैल्शियम चूने में ही होता है। चूना क्या करता है, हम लोग की मट्टी भी एसिडिक बनाता है, और जो लेमन में कीड़े पैदा कर देता है, कीड़ा भी मार देता है, और पूरी कैल्शियम की वो भी दूर कर देता है। तो हम लोग को मुश्किल से देखिए इतना चूना लेना है, क्योंकि मैंने ये बकेट अभी चेंज किया है, पूरी रिपोर्टिंग की है, तो थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले रखा है। अगर आप लोग मट्टी रिपोर्ट ना करें तो आप इसमें चूने की मात्रा थोड़ी कम लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छे से इसको चारों तरफ से ऐसे मिला देंगे, और जड़ से हमेशा दूरी रखेंगे। जड़ से दूर करेंगे तभी ये चूना हम लोग का मट्टी में जितने भी हम लोग की कीड़े वीड़े होंगे सब मार देगा, और कैल्शियम की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और मैंने ये फास्फोरस से पूरी भरपूर ले रखी है, पूरी भरपूर मात्रा में मैंने राख ले रखी है। अब इसको कम से कम 1 मुट्ठी मुझे राख लेनी है। राख हमारी पूरी कैल्शियम भरपूर होती है, मैग्नीशियम फास्फोरस से गजब की मात्रा इसमें भरपूर मात्रा होती है। तो मैंने इस समय, ये फरवरी का मंथ चल रहा है, लास्ट खत्म हो गया है, फरवरी मार्च की मैं आपको खाद बता रही हूँ। फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा हम लोग के लेमन ट्री में सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट जरूरत पड़ती है, और इसकी राख की जरूरत पड़ती है। राख मैंने लकड़ी की यूज की है, वुडन अब मैं घर में ही बनाती हूँ, लकड़ियों की राख से ही मैंने इसको राख बनाया है। और ये मैंने पूरी मुट्ठी भर के डाल दिया, चूना डाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैंने ले रखा है शहद। तो ये जो फूल आ रहे हैं, जो गजब के फूल आ रहे हैं, और जितनी मैंने कटिंग कर रखी है, तो ये कुदरत के लिए हम लोग को इस तरह अपने गार्डन में, वैसे तो हम लोग के यहाँ ढेर सारी नेचुरल चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और नेचुरल बनाने के लिए, जब हमारे पूरे लेमन ट्री में भरपूर मात्रा में हमारे इसमें खूबसूरत से जो फूल चूसने के लिए मक्खियां बैठेंगी, उसमें भंवरे बैठेंगे, तभी ये हम लोग की फूल बनना शुरू होंगे। नहीं तो अभी धीमे धीमे मैंने इतनी सारी कटिंग कर दी है। कटिंग के बाद इसमें हम लोग को फंगीसाइड भी लगाना होता है, तो फंगीसाइड में मैं इसको हल्का सा चूना लगा दूंगी। आप चाहें तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें हल्दी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें नेल पॉलिश का यूज भी कर सकते हैं। फंगीसाइड इतनी सारी चीजें होती है, नेल पॉलिश भी बहुत अच्छे से लग जाती है, नेल पॉलिश भी इसमें लगा दीजिए। तो जो जो हम लोग के जितने भी पॉट्स किनारे किनारे जो कटिंग करी है,
वो हम लोग की बिल्कुल भी फंगस नहीं करेगी, बहुत अच्छे से कटिंग हम लोग की सक्सेसफुल हो जाती है, जितनी भी हम लोग ने डंगाले काटी हैं और जितनी नई ब्रांचेस बन रही हैं वो सारी हम लोग की हो जाएंगी। तो अब मुझे क्या करना है, ये मैंने शहद लिया हुआ है और ये पानी लिया हुआ है। तो ये शहद मेरा थोड़ा जम गया है इसमें, क्योंकि हम लोग का जानते हैं हर चीज वेस्ट जो जाती है वही चीज हम लोग लेके आते हैं। तो शहद हम लोग को मुश्किल से 2 बूंद लगाना है। तो ये देखिए मेरा अब ये शहद पूरा तैयार हो गया है, देख सकते हैं। अब इस शहद का हम लोग को छिड़काव बहुत अच्छे से इसमें लेमन ट्री में हम लोग जितनी इसकी डंडियां होंगी उसमें चारों तरफ फैला देंगे। ये मैं आपको ग्रोथ अपने जो हम लोग के प्लांट में खूबसूरत से जो फूल आएंगे, ढेरों कलियां बन के आएंगी, वो ही आएंगी। ये इस तरह मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये हम लोग की जैसे ही इसमें शहद लगेगा, जब इसमें शहद लग जाएगा तो ये अपने आप ही जितनी भी मक्खियां चारों तरफ से जो मधुमक्खियां होंगी, शहद देख के अपने आप ही उनको लगता है कि वो उनका ही चीज है, क्योंकि मधुमक्खी से ही शहद निकलता है। और मधुमक्खियां जब तक फूल में बैठेंगी नहीं, जब तक इसमें फूलों की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये हम लोग इसमें शहद का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि फूल हमारे नेचुरल तरीके से जो आते हैं, जहां जहां आप कभी भी देखिएगा फूल पे मधुमक्खियों में पक्का मधुमक्खियां बैठी होती हैं, क्योंकि उसका वो रस अपना जो चीज उसमें छोड़ती हैं, जो चीज समझ लीजिए एक तरह से शुद्ध भाषा में जिसको बोलते हैं कि अपने मुंह से जो लार निकालती हैं, वही लार से ही ये हम लोग के फूल बनना शुरू होंगे। फूल बनेंगे तभी हमारे उसमें लेमन ढेर सारे आएंगे। तो फूल हमारे झड़े ना, हम लोग के झड़ने की ये दवा है कि आपके घर में समस्या हो रही है कि हमारे घर में 2 साल हो गया लेमन प्लांट को, लेकिन हमारे यहाँ फूल बन रहे हैं, पत्तियां आ रही है लेकिन झड़ जा रही है। तो ये झड़ने की भी मैंने आपको दवा बता दी है, साल भर प्लांट रखने की भी दवा बता दी है, पूरी रिपोर्टिंग की भी मैंने इसको दवा बता दी है। ये मैंने आपके सामने पूरी मट्टी चेंज कर दी, रिपोर्टिंग कर दी। अब ये मेरा क्या है, 5 महीने का प्लांट है। तो 5 महीने के प्लांट जब आपके पास होते हैं तो 5 महीने के प्लांट में आपको अगर लगे हमारी मट्टी खराब हो गई है, हमारे पत्ते नहीं निकल रहे हैं, पत्ता हमारा पेड़ धीमे धीमे सूख रहा है, तो लगे तो आप इसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। लेकिन आपके सामने मेरा रिजल्ट है और वो भी सीड से लगा हुआ है और इतना गजब का रिजल्ट है। तो इसको मुझे क्या करना है, अब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूंगी। यहाँ से हार्ड प्रूनिंग भी आपके सामने कर चुकी हूँ, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं ये मेरी कितनी गजब की, कितनी खूबसूरत सी इसमें अपने आप ही निकली थी। लेकिन मुझे ये इसलिए कटिंग करनी पड़ी, अब हम लोग की कोई भी होती है लेमन ट्री की सबसे खास तौर से ये हम लोग की होती है हार्ड प्रूनिंग। फरवरी के मंथ में, मार्च के मंथ में हार्ड प्रूनिंग हम लोगों ने कर दी है। अब इसके बाद आप कुछ ही टाइम, मुश्किल से 10 दिन बीतेंगे। 10 दिन में आपको क्या करना है, 10 दिन के लिए सबसे पहले हमको इसमें यहाँ पर ये मट्टी इसकी थोड़ी सी हम लोग को, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। 5 दिन हो गए गमले को, 5 महीने हो गए हैं, तो हमें रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जब हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए। आप देख सकते हैं इतना पूरा मेरा हाथ देखिए, पूरा इतना हाथ मेरा इसके अंदर चला गया है। तो आपको मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ, रिपोर्टिंग करके भी दिखा दिया मैंने, और आपको अगर रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपका, मेरा इसमें प्लांट देख लीजिए, ये 12 इंच का पॉट है। 12 इंच का पॉट है, इसमें लेमन लगे हुए हैं और ये गजब का लेमन मैं आपके सामने रिजल्ट लेके आऊंगी। मुझे अब क्या करना है, इसमें 1 मुट्ठी ये राख दे देनी है, क्योंकि ये हमारा इस समय मंथ में हम लोग को सबसे अच्छी राख डाल दी, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये मैंने बर्मी कंपोस्ट डाल दी, ये मेरी रखी है। ये मैंने यहाँ से बर्मी कंपोस्ट पूरी हम लोग को 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी मैं इसमें। 2 मुट्ठी मैंने बर्मी कंपोस्ट डाल दी, ये डाल दी। और अब इसके बाद हमारा लास्ट आ गया कैल्शियम से भरपूर चूना भी हम लोग थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिला देंगे। और इसके बाद भी हमको यही सेम इसमें करना है कि इसमें फिलहाल अभी इतनी जल्दी से इसमें लेमन में फूल नहीं आएंगे, ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो मुझे अभी इसमें, आप सोचेंगे इसमें शहद दिखाया, तो ये मेरा प्लांट पुराना हो चुका है, फूल दे रहा है भर भर के। ये तो मेरा अभी प्लांट जन्म लिया है, अभी 5 महीने का हुआ है। तो अब इसमें हमारी कलियां कैसे बनेंगी, कैसे फूल आएंगे, उसके लिए मुझे आपको ये सब पूरी इसकी जानकारी देनी है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पूरा इसमें 1 अंडा डाल देना है। 1 पूरा अंडा आप इसमें डाल दीजिए। मैं आपको कई बार वीडियो में अपनी दिखा चुकी हूँ, इसलिए आज मैं आपको डाल के नहीं दिखा रही हूँ। अंडा डाल दीजिए। अंडा डालने के बाद मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए। ये सबसे बड़ी चीज मेरी क्या है, बहुत जादू का खजाना होती है, ये हम लोग के सारे फूलों का रामबाण इलाज होती है। ये है फिटकरी। फिटकरी को हमको क्या करना है, जरा सा पानी में घोलना है, मुश्किल से 3-4 बार। ये देखिए ऐसे 3-4 बार हमको, बस 4-5 बार इसका घोल ऐसे ऐसे लगा देना है। और इसके बाद ये जादू का पिटारा हमको जरा सा इसकी जड़ों में डाल देंगे। जड़ों में कब डालेंगे, कम से कम हम लोग का, जैसी मैंने अभी आपके सामने खाद डाली है, तो पूरा 1 दिन हमें इसे छोड़ देना है।
मैं अभी पानी नहीं डालूंगी, लेकिन आपको तरीका मैंने दिखा दिया पूरा करके। तो अब मुझे ये पूरे दिन, पूरी रात छोड़ देना है, पूरा एक दिन छोड़ देना है, मतलब कि हम लोग को 24 घंटे हमारा ये ऐसे ही बना रहेगा। जब ये 24 घंटे ऐसे ही बना रहेगा, 24 घंटे के बाद दूसरा दिन जब मेरा आएगा तो ये फिटकरी का पानी मैं इसके चारों तरफ डाल दूंगी, इसमें भी डालूंगी, इसमें भी डालूंगी। और उसके बाद मेरा आप रिजल्ट देखिएगा, गजब का शानदार रिजल्ट होगा। कुछ ही दिनों बाद इसमें कम से कम 8-10 डंगाले अपने आप फूट के निकलेंगे। जैसे जैसे मैंने आपके सामने अभी जरा जरा से ये ऐसे कटिंग करी है, जरा जरा सी देख सकते हैं, इतनी सिर्फ मुश्किल से 3 इंची 3 इंची ये होगी और ये 1 इंची ये होगा। तो ये हमारा 1 इंची 3 इंची प्लांट जो निकला है अभी, इसकी जगह आपको 10 गुना मिलेगा। आपको लगेगा हाय राम, इतना सुंदर मेरा प्लांट था, बड़ी मुश्किल से तो बड़ा हुआ था। लेकिन जब ये बड़ा होता है, इसमें फल लगने हैं, फल लगने के लिए हमको हार्ड प्रूनिंग करनी ही होती है। थोड़ा सा अपना दिल थोड़ा थाम के बैठ जाइए, क्योंकि वाकई में ये मेरा प्लांट इतने बड़े बड़े पत्ते निकल रहे थे तो मुझे भी दर्द हुआ इसे हार्ड प्रूनिंग करने का। लेकिन उसके बाद हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमको ये हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसकी धूप होती है। पूरा हम लोग को कम से कम, मेरा परमानेंट जितना बार लेमन ट्री परमानेंट यहाँ पे रहता है, पूरे हमारी 8 घंटे की धूप, बिल्कुल सूरज की जो पहली किरण होती है, बिल्कुल डायरेक्ट इसकी में किरण आनी चाहिए। आपका नींबू का प्लांट हमेशा, अगर आपके में पेड़ में लेमन नहीं आ रहे हैं, आप खाद डाल चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अगर आपने धूप में नहीं रखा तो आपका बिल्कुल जीरो रिजल्ट आएगा। तो मेरा, अगर आपको ट्रिक माननी है, मेरी टिप्स फॉलो करनी है, और मेरी आप वीडियो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेमन ट्री की मेरी हमेशा गजब की शानदार वीडियो रहती है, लाखों में गई है वीडियो। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो टिक बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ। लेमन ट्री की पहली फर्स्ट बिल्कुल जो हम लोग की सूरज की किरणें होती हैं पूरी शानदार। फिर जब सूरज अस्त होता है, 2 लोग आदमी बताते हैं कि सूरज अस्त हो रहा है तो उसकी जरूरी है किरणें, अस्त हो रहा है, निकल रहा है तो जरूरी है किरणें। लेकिन इसमें निकलने की किरणें, जाने की किरणें और पूरे दिन भर की सनलाइट पूरे टाइम जरूरत है। कम से कम 8 घंटे की धूप, 8 घंटे की धूप इसको परमानेंट दीजिए। पानी हमेशा 10 दिन में एक बार, हमेशा इसको, आपकी मट्टी कितनी भी आपको लगे हमारी ड्राई हो गई है लेकिन नीचे नमी बनी रहेगी, कम से कम 10 दिन में सिर्फ एक बार आपको इसमें पानी डालना है। सबसे ज्यादा लेमन ट्री में नींबू आपके भर भर के तभी आते हैं जब उसमें आप पानी का ध्यान रखते हैं, आप सनलाइट का ध्यान रखते हैं, तभी आपके नींबू जो मेरे घर में रिजल्ट आप देखते हैं हमेशा शानदार रहता है। तो वह सिर्फ इसीलिए रहता है। हर 6 महीने में हमको रिपोर्ट करना है, हर मुश्किल से 15 दिन में मैं इसको फर्टिलाइजर देती हूँ। फर्टिलाइजर कौन सा देना है? बनाना पील देना है आपको। बनाना लीव बनाने आप पूरे छिक्कल सुखा दीजिए और उसमें जगह जगह इसमें 3 कम से कम छिक्कल इतने बड़े पॉट में गाड़ दीजिए, छिक्कल गाड़ दीजिए। फिर आपको 1 महीने में अंडे का पूरा सजा अंडा आपको लिक्विड डाल देना है। इस तरह से आपको जितनी मैंने, आप मेरी रिपीट देख लीजिएगा, मैं दोबारा क्या रिपीट करूं, मेरी बहुत सारी लेमन की ट्री की वीडियो पड़ी है, बहुत गजब की शानदार वीडियो पड़ी है, तो वो आप सब लोग चेक कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ फरवरी के मार्च की टाइप की आपको टिप्स बताई हैं, मेरी टिप फॉलो कीजिएगा। लाखों जो बोलते हैं, हकीकत में इतने ही नींबू आते हैं और साल भर नींबू आते हैं। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो यही थी और मेरी तरफ से गजब की थी, शानदार थी। मेरी टिप जैसे अपनाइए तो आपके भी नींबू छक के बिल्कुल गजब के 100% निकलेंगे। तो फ्रेंड, चलती हूँ मैं, फिर पास आती हूँ आपके पास नेक्स्ट वीडियो को शानदार लेके, दोबारा से गजब की मैजिकल वाली। चलो फिर मैं फिर से आती हूँ, बाय बाय।